बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं नाश्ते की बेहतरीन रेसिपी बना रही हूँ जो कि बहुत ही आसान और मज़ेदार है, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगी। नाश्ता बनाने के लिए 2 बड़े कच्चे आलू आप कद्दूकश कर लें। मैंने यहाँ पर ज़्यादा इसलिए लिए हैं क्योंकि मैंने कटलेट्स भी बनाने थे, इसलिए मैंने ज़्यादा का कद्दूकश किया। कद्दूकश किए हुए आलूओं को 2 बार पानी में वॉश करना है और उसके बाद स्ट्रेनर की मदद से इसका पानी अच्छी तरह निकाल लेना है। उसके बाद इसमें मसाले और स्पाइसेस वगैरह शामिल करने हैं। इसमें एक दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज जिसके लच्छे अलग कर लिए हैं, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 कप फ्रेश धनिया और साथ ही 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। नमक इसमें बाद में शामिल करूँगी। मेरे पास आटा पहले से गूंदा हुआ पड़ा हुआ था, मैंने इसको 4 पेड़ों में डिवाइड कर लिया है। अब इसकी 4 रोटियाँ बेल लूँगी। अब कद्दूकश किए हुए अमेज़े में नमक शामिल कर रही हूँ। नमक शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। पहले इसलिए नहीं शामिल किया कि ये पानी छोड़ देता। सबसे पहले एक रोटी ली और उस पर टोमेटो सॉस लगाया। टोमेटो सॉस लगाने के बाद जो अमेज़ा कद्दूकश किया है मैंने, वो इसके ऊपर डालकर उसको फैला लूँगी अच्छी तरह। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी रखूँगी। दूसरी रोटी के ऊपर मैं हरी चटनी लगाऊँगी। हरी चटनी पुदीने, धनिये, सब्ज़ मिर्च और नमक डालकर मैंने इसको पीस लिया था। और इसके ऊपर भी वही कद्दूकश किया हुआ अमेज़ा डालूँगी और उसके बाद इसको फैला लूँगी। फैलाने के बाद फिर तीसरी रोटी इसके ऊपर रखूँगी। तीसरी रोटी पर मैं टोमेटो सॉस लगा रही हूँ। उसके बाद कद्दूकश किया हुआ अमेज़ा डालकर उसको अच्छी तरह फैला लूँगी। फिर चौथी रोटी रखकर इसको अच्छी तरह बंद कर दूँगी। अब इसे पकाना कैसे है? सबसे पहले इसको स्टीम करूँगी। स्टीम करने के लिए मैंने आधी कढ़ाई पानी की पहले ही चूल्हे पर रख दी थी गर्म होने के लिए। अब इसके ऊपर स्टीमर की प्लेट रखूँगी और उसको ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। स्टीमर की प्लेट को अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस करना है। जब आप रोटी रखें उस पर तो वो चिपके ना। अब इस नाश्ते को मीडियम आंच पर 25 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 25 मिनट हो गए हैं, नाश्ता अच्छी तरह स्टीम हो गया है। अब इस नाश्ते को निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसके पीसेस कर लेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने इसके कितने पीस करने हैं, छोटे करने हैं, बड़े करने हैं, कि जिस मर्ज़ी शेप में करें। ये देखिए नाश्ता अंदर से कितना अच्छी तरह पक चुका है और दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो स्टीम किया हुआ भी खा सकते हैं। और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। हाफ़ कप पानी, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया और इसके साथ ही मैंने 5 टेबलस्पून के करीब इसमें मैदा शामिल किया है। उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और ये कोटिंग तैयार हो गई है नाश्ते की। अब इसमें नाश्ता रख के इसको कोट करते जाएंगे, साथ ही फ्राई करते जाएंगे। ये एक मुख्तलिफ़ किस्म का नाश्ता है जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप कोई कतलम्मा खा रहे हैं। पकोड़े समोसे तो दूर की बात है, यानी कि एक डिफरेंट टेस्ट देता है। बच्चे इसको इजीली लंच बॉक्स में भी लेके जा सकते हैं और आप जब बच्चों को घर में बना के देंगे तो वो खाएंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है रोटी नहीं खाते और ना ही वो रोटी खाना पसंद करते हैं। जब इस तरह बच्चों को बना के दिया जाएगा तो वो हर बच्चा खाएगा और हर एक बड़े छोटे सबको पसंद आएंगे।